हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी पुस्तक सारंगी में से पाठ 10वां कौन कविता करें। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो बच्चों, इस कविता में कवि बोल रहा है कि अगर रात को चांद ना होता तो हमको दिशा कौन दिखाता। बच्चों, यहाँ पर दिशा का मतलब है रास्ता, डायरेक्शन। ठीक है, अगर चांद ना होता तो हमें रात को रास्ता कौन दिखाता। क्यों? क्योंकि रात को तो सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। चांद की रोशनी से ही हमें दिशा का पता चलता है, रास्ते का पता चलता है। तो अगर चांद ना होता तो हमको दिशा कौन दिखाता। और बच्चों, सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है, सोने सी चमकती हुई रोशनी। तो अगर सूरज ना होता, ना ही दिन होता और ना ही हमें रोशनी मिलती। ठीक है, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने, भला बहाता कौन। तो बच्चों, निर्मल का मतलब है साफ, स्वच्छ और बिल्कुल शुद्ध। और जग का मतलब है दुनिया। ठीक है, और बुझाता मतलब शांत कर देना। तो अगर हमारे शुद्ध साफ सुथरी नदियाँ ना होती तो पूरी दुनिया की प्यास कौन बुझाता। बच्चों, नदियाँ हमें क्या देती हैं? नदियाँ हमें साफ सुथरा पानी देती हैं और उसी पानी से हमारी प्यास बुझती है। अगर न होते पर्वत मीठे झरने, भला बहाता कौन। पर्वत का मतलब है बच्चों बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है, और झरने क्या होते हैं? झरने होते हैं बच्चों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में से पानी गिरता है, उसे झरना कहते हैं। तो अगर ऊंचे बड़े पहाड़ ना होते तो हमें मीठा मीठा झरनों का पानी कौन देता। अगर न होते पेड़, भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। और अगर पेड़ पौधे ना होते तो हमारे जीवन में और धरती में हरियाली कैसे होती। कौन हरियाली फैलाता। ठीक है, हरियाली क्या होती है? हमारे चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं उसे हरियाली कहते हैं। ठीक है, और अगर फूल ना होते तो मुस्काता कौन। और अगर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल ना होते तो हम मुस्कुराते कैसे। क्योंकि फूलों को देखकर अपने आप ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो अगर पेड़ पौधे और फूल ना होते तो ना ही दुनिया में हरियाली होती और ना ही हमारे चेहरे पर मुस्कान होती। अगर ना होते बादल, नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। नभ क्या होता है? आकाश। ठीक है, तो अगर आकाश में बादल ना होते तो इंद्रधनुष कैसे बनता। इंद्रधनुष क्या होता है? ये देखो बच्चों, ये होता है इंद्रधनुष। बारिश के बाद आकाश में ऐसे हमें जब 7 रंग दिखाई देते हैं उसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, अगर न होते हम, बोलो तो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब आखिर में कवि बोल रहा है अगर हम ही ना होते, हम ये बच्चे ना होते तो ये सारे प्रश्न कौन पूछता। कोई भी नहीं पूछता। तो बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता कौन। और इस कविता में कवि प्रश्न पूछ रहा है कि अगर सूरज, चांद, नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे ना होते तो इन सब का काम कौन करता। ठीक है, और इस कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राही। बातचीत के लिए, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। अगर चांद और सूरज ना होते तो दिन और रात ना होते। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? तो बच्चों, आपने देखा होगा सबने। ठीक है, तो आप लिखेंगे हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष कब बनता है?
पता कीजिए। जब सूरज चमकता है और उसकी रोशनी बारिश की बूंदों से टकराती है, तब इंद्रधनुष बनता है। ठीक है बच्चों, जब बारिश हो रही होती है और सूरज चमकता है ना बीच में, तो जो सूरज की रोशनी होती है वो बारिश की बूंदों से टकराती है, तब इंद्रधनुष बनता है। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? हमने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। सोचिए और लिखिए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। तो बच्चों, हमें ये जो शब्द दिए हैं इनसे हमें प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहला है कौन। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। कैसे, तुम कैसे हो। किसने, तुम्हें यहाँ किसने भेजा। जब कोई हमारे पास आता है तो हम कभी कभी पूछते हैं ना उससे, तुम्हें यहाँ किसने भेजा। किसके, तुम्हें किसके घर जाना है। किसके घर जाना है तुम्हें। क्यों, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। जब हमारा फ्रेंड स्कूल नहीं आता तो हम पूछते हैं ना, कल स्कूल क्यों नहीं आए। कब, तुम खेलने कब जाओगे। जब फ्रेंड पढ़ रहा हो बहुत तो हम कहते हैं, चलो भाई खेलने कब जाओगे, पढ़ते ही रहोगे। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, हमें ये जो नीचे वाक्य दिए हैं इनको पूरा करना है, ये हमारी कविता में आए हैं। अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन। अगर नदियाँ ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। अगर पर्वत ना होते तो मीठे झरने बहाता कौन। अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, हमें ऐसे ही कुछ वाक्य बनाने हैं। हम बनाएंगे, अगर न होते बादल नभ में बारिश भला कराता कौन। अगर बादल ना होते तो बारिश कैसे होती। अगर ना होते स्कूल जग में हमें पढ़ाता कौन। और अगर स्कूल ना होते तो हम पढ़ाई कहाँ करते। आइए कुछ बनाएं। इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। तो बच्चों, हमें इंद्रधनुष बनाना है कलरफुल। ठीक है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। बच्चों, नीचे कुछ रंगों के नाम लिखे हैं और उनके सामने कुछ अधूरे वाक्य लिखे हैं जो हमने पूरे करने। लाल, मेरी उम्र 7 साल है। आपकी जितनी उम्र है आप वो लिखेंगे। नारंगी, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। आपके घर में अगर 5 या 6 लोग रहते हैं आप वो लिखेंगे। पीला, मैं दिल्ली में रहता या रहती हूँ। आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। हरा, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आपको जो खाना पसंद है वो लिखें। नीला, मेरा मनपसंद रंग लाल है। जामुनी, मुझे कुत्ता बहुत पसंद है। यहाँ पर जानवर का नाम लिखना है। बैंगनी, मैं डॉक्टर बनना चाहता या चाहती हूँ। आप जो बनना चाहते हैं वो लिखेंगे। खोजे जाने, अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वह बचपन में क्या नटखटी करती थी। और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, आप अपने घर के सदस्यों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं, क्या आपने कभी बचपन में रस्सी कूदी है। और अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, क्या आपने कभी
पतंग उड़ाई है? या भाई बहन से पूछ सकते हैं आपका मनपसंद रंग कौन सा है, फल कौन सा है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं।